Hello students, good morning all of you. Today we will start our next chapter, chapter 7 for 8th standard NCERT. What is the name of chapter 7? Chapter 7's name is that conservations of plants and animals. Yes, that is the chapter 7. ये कौन सा चैप्टर है? हमारा चैप्टर 7 है और कौन सी क्लास है? क्लास 8th का, क्लास 8th NCERT साइंस का आज हम चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे. दैट इज द फर्स्ट वीडियोज ऑफ चैप्टर 7. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल we see that on the upper screen, that is the name of chapter conservation of plants. So students, हमें इस चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, उनको सुरक्षित करना. किसको? प्लांट्स एंड एनिमल्स को. वी नो दैट ओनली अर्थ इज अ प्लैनेट दैट लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन दैट प्लैनेट. केवल हमारे देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, बट ओनली अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ सस्टेन है, यानी लाइफ पॉसिबल है. तो अर्थ के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स ऑल्सो देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज लाइक यू कैन सी द बटरफ्लाई, डियर्स, okay, birds and animals and insect and many other microorganism, bacterias, million of species are there on the land. तो यहाँ पर बहुत सारे animals वो होते हैं, plants होते हैं. तो उन सबको conserve, we have to conserve to the all living and non living organism. So the chapter is the conserve of plants and animals. लेट्स स्टार्टेड अवर चैप्टर्स की. इस चैप्टर्स में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले वी सी दैट व्हाट इज द टॉपिक इन दिस चैप्टर वी विल कवर. ओके स्टूडेंट्स, यस. सो यस, द टॉपिक इज दैट टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू अवर बुक्स. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम. कि इकोसिस्टम क्या है? द फर्स्ट यूनिट इज दैट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन. फॉरेस्ट क्या है और उसको हम कंजर्वेशन कैसे करेंगे. उसके बाद आपका नेक्स्ट होगा वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन. वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशंस है, उसको कैसे कंजर्व करेंगे. वाइल्ड लाइफ स्पीसीज एंड इट्स टाइप्स ऑल्सो, एंड रेड डेटा बुक, migrations. These are topics when we cover in this chapter. Okay, so first of all we see that introduction. Yes, introduction. What is the introduction of these chapters? Every living organism on earth, हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मतलब जीवित, जो जीवित प्राणी यानी जीव जंतु हैं, ऑन द अर्थ इज द मेंबर ऑफ ए डायनेमिक कम्युनिटी. वो हमारी एक डायनेमिक कम्युनिटी के मेंबर्स हैं. मीन्स जो हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उस डायनेमिक कम्युनिटी के मेंबर्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. दैट डायनेमिक कम्युनिटीज इज इकोसिस्टम. और इस डायनेमिक कम्युनिटी को वी कैन से दैट इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इज अ लिविंग दैट, इकोसिस्टम इज अ यूनिट. इकोसिस्टम मीन्स एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी यूनिट है. दीज आर मेड ऑफ 2 फैक्टर्स. कौन से 2 फैक्टरों से बनी है? एक हमारे होंगे लिविंग. कौन से होंगे? लिविंग फैक्टर्स. और सेकंड इज दैट नॉन लिविंग फैक्टर. क्या होंगे? नॉन लिविंग फैक्टर. मीन्स जो हमारा इकोसिस्टम है वो पूरा 2 यूनिट से बना है. फर्स्ट इज ऑल लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग फैक्टर्स. लिविंग फैक्टर्स में क्या आएंगे? सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए, तुम्हारे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, सर्टेन बैक्टीरियाज आर दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड नॉन लिविंग में बहुत सारे जैसे ट्रॉपिकल लेवल्स हो गए, अर्थ क्रस्ट, माउंटेन है, रिवर्स है, लैंड है, वाटर है और एयर. ये सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट होंगे दैट इज कॉल्ड द नॉन लिविंग कंपोनेंट. ओके स्टूडेंट्स, यानी इकोसिस्टम एक ऐसी यूनिट है जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बनी है. ओके, गॉट इट. अब देखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है? यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स. इसके अंदर बेटा आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट देखने को मिल सकते हैं. जैसे यहाँ पे डियर है, बटरफ्लाई ऑल्सो, फिश इज विजिबल ऑल्सो, टर्टल है, ओके, फ्रॉग है, एलिफेंट है,
ये सारे के सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट वी कैन सी ऑल्सो इन दिस पिक्चर्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वाटर है, एयर है, क्लाउड्स हैं, माउंटेन दिखाई दे रहे हैं हमको, रिवर दिखाई दे रही है, ग्रास लैंड, ग्रास के मैदान है वो सब दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द नॉन लिविंग components. So what is the ecosystem? It is a complete unit that consists of living creatures and non living matters. It means इकोसिस्टम एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर लिविंग क्रिएचर्स होंगे, क्रिएचर्स मीन्स प्राणी, जीव जंतु, और नॉन लिविंग मैटर्स भी होंगे, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। गॉट इट? यस। नेक्स्ट इज दैट, डू यू नो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हो अर्थ इज ओनली प्लेनेट विथ लाइफ। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट्स है। देयर आर 9 planets in our solar system also, but there are the जो 9वां प्लैनेट्स था हमारा, वो क्या, वो ड्राफ्ट प्लैनेट्स में काउंट होता है, बट प्लूटो को ड्राफ्ट प्लैनेट बोलते हैं। और 8 मेन प्लैनेट्स, उसके अंदर ओनली जो हमारी अर्थ है, अर्थ ही केवल एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ सस्टेन की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। यहाँ पर वाटर की एबिलिटी है, एयर की एबिलिटी है, और प्रॉपर कंडीशन जो हमें चाहिए, एयर वाटर, वो नेचुरलिटी है। किसी दूसरे प्लैनेट्स पे ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सस्टेन नहीं है, इसलिए दूसरे प्लैनेट्स पे अभी तक लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो सारे लिविंग क्रिएचर्स जो होंगे वो सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ के ऊपर ही पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दैट देयर आर द न्यूमेरियस काइंड्स ऑफ प्लैनेट्स, प्लांट्स, न्यूमेरियस मतलब बहुत सारे, न्यूमेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हमारे पास न्यूमेरियस मतलब बहुत ही संख्या में ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। वी कैन से दैट, और हम कह सकते हैं ऑन अर्थ डिजर्व फॉर्म्स ऑफ लाइफ एक्सिस्ट डाइवर्स। डाइवर्स मतलब, डाइवर्सिटीज मतलब मिलियंस में उसकी संख्या होगी, कई मिलियंस में संख्या होगी। डाइवर्स मतलब बहुत सारे, डाइवर्स, और डिफरेंट मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑफ एग्जिस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल वन एनिमल्स, 2 kinds of animals are there on the earth only, there are the many kinds of animals we can see। देखिए, किसी एनिमल्स का साइज अलग है, इस एनिमल्स का स्ट्रक्चर अलग है, किसी की शेप्स अलग है, कोई बहुत ही मतलब साइज में छोटे हैं, कुछ बिगर हैं, कुछ की आईज अलग है। ऐसा बहुत सारे एनिमल्स, मतलब डाइवर्स मतलब डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हम देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्स? डाइवर्स का मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स। इस तरह हम प्लांट्स में भी देखते हैं, किसी के प्लांट्स के द सच plants have the red flowers when such plants have the red flowers, or some plants are there that they has flowerless, जिनके कुछ फ्लावर्स ही नहीं होते। और कलर्स वी कैन सी द चेंज इन कलर्स इन द प्लांट्स लीव्स ऑल्सो। प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं उसमें भी हम कलरफुल चेंज देखते हैं। मतलब सच मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स वी कैन सी ऑन अवर अर्थ ऑल्सो। हम अपनी अर्थ पर बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स, बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स देखते हैं। मतलब डाइवर्सिटीज पाई जाती है। डाइवर्स मतलब डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स प्लांट्स और एनिमल्स में हम देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी के डाइवर्स से रिलेटेड एक वर्ड आया है, बायोडाइवर्सिटीज। बायो का मतलब होता है लिविंग। बायोडाइवर्सिटीज क्या होती है? देखिए, इट इज ए नेचुरल ट्रेजर। ट्रेजर मीन्स खजाना। यस, हमारी अर्थ के ऊपर क्या है? ये एक नेचुरल प्राकृतिक खजाना है जो नेचर से हमें प्राप्त हुआ है। इट इज द टर्म यूज्ड फॉर नंबर ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स। ये जो बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी टर्म्स है जो हमें मिली है, नंबर्स ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स हमें गॉट इट हुई है फाउंड ऑन द अर्थ, और जो हम जिसको हमने अर्थ पे प्राप्त किया है। मतलब हमारी अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स गॉट इट हुई है, दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटीज। मैक्सिमम डाइवर्सिटीज इज फाउंड इन द फॉरेस्ट। और यू नो स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम अगर बायोडाइवर्सिटीज हम देखें तो हम कहाँ फाउंड आउट करते हैं? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटीज देखने को मिलेगी। यू कैन सी ऑन द सेकंड पिक्चर्स ऑल्सो, there are the many types of animals and plants and grasslands also. So we can say that only the planet earth has the maximum types of diversities like in plants and animals also. Okay,
फॉर एग्जाम्पल्स, इसकी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. द एग्जाम्पल इज दैट इन द फॉरेस्ट सो मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड. यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बहुत सारे बहुत टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देखते हो डियर देख रहे हैं, दैट इज सच ए ब्यूटीफुल डियर्स इज देयर, है ना. तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटीज. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट. ओके, नेक्स्ट इज दैट बायोडाइवर्सिटीज में आप इस पिक्चर्स को भी इंक्लूड्स करते हो. दैट इज द वेरी क्यूट पिक्चर्स एंड वी कैन सी, वी कैन वॉच दैट दे आर द मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. वो मैं पहले भी बता सके एनिमल्स. और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग. क्या मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, दोनों ही टाइप्स के हमें एनिमल्स और प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं. प्लांट्स और एनिमल्स जो मैनी टाइप्स के हम इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटीज. लिविंग्स में आएंगे आपके सारे एनिमल्स आ जाएंगे, स्पीसीज सारी आ जाएंगी, सारे प्लांट्स आ जाएंगे. और जबकि नॉन लिविंग में हम देख रहे हैं क्लाउड्स हैं, हमारे पास माउंटेन रॉक है, हमारे पास वाटर है, और हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सनलाइट है, वो सब क्या है, नॉन लिविंग. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट. तो हम देख बस हमने पढ़ा है कि एग्जाम्पल क्या है बायोडाइवर्सिटी का और डाइवर्सिटीज क्या है. ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट. तो आई होप इंट्रोडक्शन और इस जो चैप्टर के टॉपिक हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे. ओके, सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए वॉचिंग द वीडियोस.